पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। आया जाए किस तरीके से बनाएंगे मेरे दोस्त, देखिए यहां पर कह रहा है एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा घर। देखिएगा एक नदी है, कुछ इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। 15 मीटर ऊंचा घर है। इस घर की ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त? 15 मीटर है। कह रहा है नदी के दूसरे किनारे पर एक चिमनी के सामने, मतलब ये जो किनारा है इसके सामने एक क्या है मेरे दोस्त? चिमनी है। इसको हम कह दिए क्या है? चिमनी। देखते चलिएगा कैसे बनाएंगे। ये चिमनी हो गया और ये 15 मीटर ऊंचा क्या हो गया? घर हो गया। घर हो गया। अब क्या बोला था? घर की छत से चिमनी के तल का, देखिएगा घर का छत यह है और चिमनी का तल का मतलब बेस यह है, तो अवनमन कोण कितना है मेरे दोस्त? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 30 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। फिर बोला है घर के तल से, घर का तल का मतलब बेस, चिमनी के शीर्ष, शीर्ष का मतलब ये कितना हो गया? उन्नयन कोण अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 60 डिग्री। क्लियर है? अब हमसे क्या बोला? नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई। देखिएगा ये वाला वैल्यू नदी की चौड़ाई हुआ और ये वाला चिमनी की ऊंचाई हुआ। अब कैसे बनाते हैं? आपको पता है एक कंसेप्ट हम कितना बार आपको दिए हैं कि जब भी एंगल 30 हो तो 30 के सामने की भुजा एक, सटी हुई भुजा √3 और 90 के सामने 2 होता है रेशियो में। यदि यह 30 है तो यह क्या हो गया मेरे दोस्त? 60 होगा, क्योंकि ये 90 है। इसी चीज को हम यह भी कह सकते हैं 60 के सामने की भुजा √3, सटी हुई भुजा 1 और 90 के सामने कितना? 2। तो दोनों का यूज होगा। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को पकड़िए। अरे पूरा जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है रे, हाइट एंड डिस्टेंस इसी पर खेलेगा, दिख रहा होगा। तो 30 के सामने की भुजा 1 होगी मेरे दोस्त और 30 से सटी हुई भुजा क्या होगी? √3 होगी। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं बात 60 पर, पकड़िएगा बात को। 60 के लिए ये ट्रायंगल दिख रहा होगा सारे बच्चों को, यस या नो? तो 60 के सामने की भुजा √3 होती है और सटी हुई भुजा क्या होती है? 1 होती है, यस या नो? लेकिन बात यहां फंस रहा है। क्या फंस रहा है? ये वाला वैल्यू एक बार कह रहा है √3, एक बार कह रहा है 1। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दोनों ही केस में वैल्यू क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब इस 1 को ही हम √3 बनाएं। √3 बनाने के लिए इस 1 में √3 से गुना तब तो बराबर, और रेशियो में था। जैसे हम 1 में गुना किए तो इस 1 के संगत डेटा √3 था, इस √3 में भी √3 से गुना कितना हो गया? 3 हो गया। अब आइए इस 1 का मान कितना है मेरे दोस्त? 15 है। 1 का मान 15, तो क्या मुजवानी नहीं कह सकते हैं? 3 का मान कितना? 45। जिस ऑप्शन में 45 दिखे मान के बढ़ जाना है, बाकी नहीं सोचना है। लेकिन हम समझाने के लिए बता देते हैं। 1 का मान 15 तो 3, यही तो 3 निकल गया चिमनी का लंबाई। 3 का मान 15 दिया 45 और √3 का मान चाहिए, तो √3 का मान 3, मतलब √3 गुना कितना? 15। √3 का मान 1.7 32 गुना 15, लगभग में मारिए कितना मेरे दोस्त? 26। 25 दशमलव समथिंग आएगा, लगभग में क्या जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी नंबर।